अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब ठीक होंगे। तो आज मैं बात करूँगा कि कुछ राज होते हैं असल में हमें समझ नहीं आते। तो वो राज क्या होते हैं जो हम समझ नहीं सकते। उस राज को समझने के लिए पहले हमें उसके पस मंज़र जो छुपे मकासद होते हैं उनको पहचानना और जानना ज़रूरी होता है। कुछ इस तरह होता है कि जब एक चीज़ बंदे के सामने होती है ना, तो वो बज़ाहिरन फ़िज़िकल तो बंदा देख रहा होता है, मतलब मादियत के तौर पर तो बंदा देख रहा होता है, लेकिन रूहानियत के तौर पर उसके अंदर जो चीज़ छुपी होती है बंदा वो चीज़ बिल्कुल नहीं देख सकता। जैसे कभी कभार ऐसे होता है कि जो चीज़ हम हासिल कर रहे होते हैं ना, हासिल करने की कोशिश करते हैं, हासिल और दूसरा होता है ला हासिल, यानी वो चीज़ हासिल ना होना। तो कभी कभार ऐसे होता है कि हासिल से ला हासिल बड़ा होता है, मतलब है बंदा नाकाम हो गया, फेल हो गया, तो वो जो उसमें राज था वो ये था कि बंदा जब मंजिल की तरफ जाता है, एक्सपेरिमेंट करता है, अपने टारगेट की तरफ जाता है, तो रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं जो बंदे को बहुत सारे सबक सिखा देती है। तो हमें कभी कभार वो सबक वो इतना हमारे लिए मुफीद होता है, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे अपने टारगेट को पहुंचने के लिए, हमारे वो रिज़ल्ट के लिए, हमारी वो क्लास के लिए, हमारे वो सबक के लिए, जितना वो कोशिश जो ला हासिल थी वो जितनी हमारे लिए मुफीद साबित होती है, तो वो इतनी हासिल नहीं होती। क्योंकि हासिल में तो जब एक चीज़ के लिए आप जा रहे हैं, मतलब आप पहले ही एक घराने में ऐसे में पैदा हुए हैं कि जो पहले ही मालदार था, तो फिर आपको नहीं पता होगा कि मेहनत क्या चीज़ होती है और बंगले, कोठियाँ, कारें, ये रकबे किस तरह बनाए जाते हैं। जब आपको पहले ही बने बनाए मिल गए हैं तो उसमें बहुत सारे आपके फ़र्क होगा जिसने मेहनत करके हासिल की हैं। जब बंदा मेहनत करके ये चीज़ें हासिल करता है तो उसने रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात, कठिन रास्ते अबूर किए होते हैं, तो इन चीज़ों का उसको बहुत बड़ा एहसास भी होता है। तो जब एहसास होता है तो जो चीज़ें अगर बंदा उस मंजिल की तरफ जिसकी तरफ जो उसका टारगेट था, जो उसके जिस चीज़ को हासिल करना चाहता था, तो मतलब वो राह में अगर उसकी नाकामी का सबब बन गया, तो फिर कभी कभार ऐसा होता है कि जो चीज़ वो हासिल करने के लिए चला था, जो वो हासिल नहीं कर सका, जो उसको पीछे उसको रास्ते में जो चीज़ें उसने सीखी हैं उससे जितना फ़ायदा हासिल हुआ है वो उस हासिल में नहीं हो सकता था। इसी तरह जैसे फेल में इतना बंदे को कुछ मिल सकता है जितना कामयाबी में नहीं मिलता। क्योंकि बंदा कामयाब तो कामयाब ही हो जाता है, बस वो एक खुशी होती है, बस वो ख़त्म हो जाती है। तो जब बंदा फेल होता है फिर तगदाव करता है, फिर एक्सपेरिमेंट करता है, फिर वो और कोशिश करता है, फिर एक स्टूडेंट अगर होता है तो वो और किताबें पढ़ता है, और स्टूडेंट के पास जाता है कोई सीखने के लिए, और ट्यूटर रखता है ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि बंदा इतना कामयाबी से नहीं सीखता जितना बंदा फेल होने में सीख सकता है। ठीक है, क्योंकि नाकामी बहुत बड़ी, मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ी किताब है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कामयाबियों के राज और रास्ते छुपे हुए होते हैं। इसी तरह कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके सामने नहीं होते, आपकी आंखों में नज़र नहीं आते। जैसे दूसरे के दिल में पता नहीं कितना इत्मीनान, सुकून होता है। बंदा कोठियाँ, बंगले, कारों में रहता है लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं होता, इत्मीनान नहीं होता। और इसी तरह एक बरकत है तो वो भी बंदा फिज़िकली महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जब बरकत के आपको अनमोल है, बहुत बड़ी चीज़ है बरकत, तो जब इसके आपको फल मिलता है तो फिर बंदा महसूस कर सकता है। इसी तरह बीज है,
आप बीज को देखें, अगर आप उसको दाने को एक हाथ में दोनों अंगूठों के दरमियान या तली में रख कर रगड़ दें, तो आप उसको मसल कर दें तो फिस जाएगा वो, उसके में जितनी मतलब कोई चीज़ थी तो वो आपको नज़र नहीं आएगी। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, एक बीज में बहुत बड़ा दरख्त छुपा होता है, एक बीज में बहुत सारे फूलों की खुशबू होती है, लेकिन आप बीज से महसूस तो नहीं कर सकते ना। जब आप उस बीज को बोएंगे तो फिर वो ज़मीन में चला जाएगा, फिर बड़ा होगा, अगर दरख्त होगा तो बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगा। तो इसी तरह फिर अगर वो छोटा है, कोई फूल वगैरह का पौधे जैसे होते हैं इस तरह का है, तो आप जब वो बड़ा होगा उसमें फूल उस पे लगेंगे तो फिर आप फूल की खुशबू महसूस करेंगे। और इसी तरह अगर वो फल का दरख्त है तो कभी आपने देखा है कि कभी आम हो या कोई और जायकेदार फल हो, आपने ऊपर से उठाया हो लेकिन उसका आप जायका महसूस नहीं कर सकते क्योंकि जायका अंदर छुपा होता है। तो इसी तरह कभी कभार ऐसे भी होता है कि छोटे छोटे जुमले बड़े बड़े इवार्डों से अच्छे और कारआमद साबित होते हैं। बंदे का इतना हौसला बढ़ता है कि वो बंदा जो बड़े बड़े इनाम कराम लेता है इतनी कामयाबियां हासिल नहीं कर सकता जो एक छोटा सा जुमला, जो एक छोटा सा हौसला बंदे को बहुत दूर तक ले जाता है और उसकी कामयाबी का ज़ामिन बनता है। इसी तरह मैं अपने उन दोस्त अहबाब से मुखातिब हूँ जिस तरह इन चीज़ों में बहुत सारे राज छुपे होते हैं कि हम जिनको पहचान नहीं सकते। तो हमारे रास्ते में भी कुछ इस तरह के मुश्किलात आई और आ रही हैं, आती रहेंगी। तो हम इस अपने रास्ते पर, इस कठिन रास्तों पर चलते रहें तो इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी। इसी तरह स्टूडेंट्स आप भी तवज्जो करें, जिस तरह एक बीज में बहुत बड़ा दरख्त, बहुत बड़े फूलों की खुशबुएं छुपी होती हैं, फलों में जायके छुपे होते हैं, वो जब तक आप उनको टच नहीं करेंगे और महसूस नहीं कर सकेंगे। इसी तरह एक किताब में आपके लिए बहुत बड़ा ख़जाना छुपा होता है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि खल्ला के कायनात हमें अच्छी तरह मेहनत करने, समझने, मुस्तकिल मिजाजी अता फरमाए। और ये मुस्तकिल मिजाजी भी बहुत बड़ी नेमत होती है। बंदा जब मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करता रहता है तो तब भी कामयाबी बंदे को मिलती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।